मकर राशि वालों, कैसा रहेगा जून 2025 जब सारे के सारे ग्रह अपनी जगह बदल रहे हैं और इसी महीने में 3 ग्रहों ने अपना स्थान परिवर्तित किया है। तो ऐसे में आपका ये जून 2025 का सफ़र कैसा रहेगा। शनिदेव आपके लग्न में है, आलसी बना रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे रहे हैं, थोड़ा सा स्वभाव में जिद्दीपन दिखाई देगा और बार बार नेगेटिविटी आपके दिमाग में घर करेगी। बार बार हर काम में जहाँ भी आप जल्दबाजी दिखाओगे वो काम देरी से होना असंभावी है, होगा ही होगा। तो जल्दबाजी नहीं दिखानी है। जब आप किसी काम को शुरू करें तो मीन राशि वाले वैसे भी भगवान भरोसे चलते हैं, परंतु आप जब भी शुरू करें तो आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। काम भले ही 2 दिन पहले ही शुरू कर लें, परंतु काम शुरू होने के पश्चात जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। वहीं शुक्र आपके द्वितीय भाव में स्थित है और शुक्र यहाँ पर आपकी जो चंद्र कुंडली है उसके अंदर तीसरे और 8वें घर के स्वामी बनकर दूसरे घर के अंदर बैठे हैं। दूसरा घर धन का, परिवार का, भोजन का, वाणी का होता है। तो यहाँ पर अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा संयम रखना है। धन थोड़ी हार्डवर्क के बाद आएगा, परंतु आएगा जरूर। फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले 2-4 बार विचार जरूर करें, क्योंकि जब भी द्वितीय भाव या फिर जो 11वां घर जो होता है उसके स्वामी अष्टम भाव में जाकर बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस होता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए आपको किसी के भी कहने पर अपना पैसा इधर उधर नहीं लगाना है। ना ही अगर कोई नया काम करना है शुरू, तो आपको 30 जून तक वेट करना है। उसके पश्चात आप ये डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका शुक्र जो है वो स्थान परिवर्तित कर लेगा। वहीं बात करें सूर्य और बुध की, तो दोनों ही बुध मिथुन राशि में आ चुके हैं 6 जून को, और सूर्य 15 जून से मिथुन राशि में आ जाएंगे, मतलब 4th हाउस। जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो एक तो गजकेसरी योग निर्मित होगा जो कि बहुत अच्छा है। दूसरा अपने ही घर के अंदर आएंगे सूर्य, चंद्रमा जो है 4 नंबर घर के अंदर। तो जब भी चंद्रमा चौथे घर के अंदर होते हैं तो वहाँ पर मानसिक शांति देखने को मिलती है। बस घर के अंदर पानी, रुका हुआ पानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर या फिर साउथ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। आपके धन का अपव्यय जो होता है वो रुक जाता है यहाँ से। अगर यहाँ पर मतलब सूर्य का मैंने क्यों कहा यहाँ पर, क्योंकि चंद्रमा का पक्का घर है और यहाँ पर लाल किताब के अकॉर्डिंग सूर्य को फादर के तौर पर देखा जाता है। इसलिए मैंने चंद्रमा के पक्के घर के अंदर बता रहा हूँ मैं कि आपको मानसिक शांति अवश्य मिलेगी। आपको यहाँ पर जब बुध यहाँ पर होंगे तो आपको फाइनेंशियली वो काम करने में हेल्प होगी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, परंतु इजी मनी वाले काम आपके यहाँ से शुरू होना, आप उनके लिए इनिशिएट करना शुरू कर देंगे। वहीं सूर्य जैसे ही 4th हाउस के अंदर आएंगे तो गवर्नमेंट जॉब वालों को फ़ायदा दिखाई देगा। जो लोग बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे उनको 15 जून के पश्चात उनके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं मंगल जो है वो सिंह राशि में आ चुके हैं केतु के साथ, और राहु आपके 12वें भाव में है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी केतु और मंगल एक साथ आते हैं तो भी 51 दिन तक आपको गुस्सा दे जाना, ब्लड से जुड़ी हुई कोई दिक्कत, स्किन एलर्जीज है ना, पाचन में दिक्कत, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो अपने भोजन के ऊपर ध्यान रखें, वाणी को थोड़ा कंट्रोल में रखें, गुस्से को थोड़ा काबू में रखने के लिए ध्यान साधना कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। डेली मेडिटेशन करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। केतु 6ठे भाव में जब भी होता है तो यहाँ पर छुपे हुए दुश्मन देता है। अगले 1.5 साल तक आपको इसी प्रकार के कई छुपे हुए दुश्मन देखने को मिलेंगे जो कि आपके साथ मुंह के ऊपर तो मित्रवत व्यवहार करेंगे, परंतु जैसे ही पीठ घुमाओगे वहीं आपके पीछे छुरा लेकर तैयार दिखाई देंगे। तो इसलिए केतु जब तक 6ठे भाव में है तब तक खास करके आपको शांति रखनी है। जितना ज़्यादा आप इसके तौर के ऊपर अंधे की तरह बिहेवियर करोगे, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, और थोड़ी शांति, किसी भी कार्य को करना है तो गुप्त रखते हुए उस कार्य को करें। जितना ज़्यादा मौन रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को सीक्रेटली हैंडल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अपने दुश्मनों से नुकसान कम होगा।
और वहीं अगर आपको रेमेडी के तौर पर बताऊं, क्योंकि केतु जब भी छठे भाव में होते हैं तो कर्जा भी होता है, कर्जा उतर जाता है परंतु होता भी है। तो उतर भी जाए और अगर आप लो तो भी वो प्रॉफिटेबल रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ मतलब एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। काले कुत्ते को अगर पाल सकें तो पाल लीजिए, नहीं पाल सकते हैं तो काले कुत्ते को रोटी देना डेली बहुत अच्छा रहता है। कर्ज भी उतरेगा, दुश्मनों से भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि केतु कुत्ता है ना, कुत्ते की हेल्प से ही केतु अच्छा होता है। राहु आपके 12वें घर के अंदर है, 12वां घर आग्नेय कोण का होता है। और यहाँ पर अब 1.5 साल तक आपने ना ही तो टॉयलेट अगर है तो उसके लाल रंग की टेप आप चारों ओर लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं होता है तो हल्दी की 4 गांठें लाकर पीले रंग के वस्त्र के अंदर बांध कर उनको वहाँ पर टंगा दीजिए। और इसके साथ साथ रुका हुआ पानी, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान अपने घर के अंदर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना वर्जित ही रहेगा, क्योंकि अगर आपने रखा तो कोर्ट केस, हेल्थ इश्यूज़, इनके चक्कर के अंदर फाइनेंशियल लॉस बार बार होता रहेगा। रात की नींद यहाँ पर हमेशा ही, जब भी राहु 12वें घर के अंदर होता है तो रात की नींद यहाँ पर वो छीन लेता है, मतलब रात का सुकून आपको बहुत कम मिलता है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको कुछ आयाम भी खोलता है, सिर्फ नेगेटिव ही इफेक्ट नहीं होते हैं, कुछ आयाम भी खोलता है जिसके अंदर आप अपने स्थान से थोड़ा दूर जाकर वहाँ पर आप अपना कोई कार्य शुरू कर सकते हैं। मतलब विदेश से इनकम का एक सोर्स आपके लिए यहाँ पर क्रिएट करता है। इसके साथ साथ जब भी 12वें घर के अंदर आता है राहु, तो वहाँ पर इनके लिए 3 चीज़ें वैसे बताई जाती हैं, पागल खाना, दवा खाना और वीराना। मतलब इनको अकेला रहना शुरू हो जाता है, ये अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने आप के साथ समय जितना बिताते हैं उतना ज़्यादा अच्छा भी होता है इनके लिए। वीराना आपने समझ लिया। दवा खाना क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इसको राहु को सपोर्ट करने वाला प्लेनेट या फिर राहु को सपोर्ट करने वाली चीज़ें साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर रख दी जाएँ तो घर के अंदर दवाइयों का कोई ना कोई खर्च आपके घर के अंदर होता रहता है। और पागल खाना क्योंकि वो हर तरीके से मेंटली आपको प्रेशर देता है, मेंटली आपको डिस्टर्ब करता है, इसलिए यहाँ पर पागल खाने की भी जिक्र लाल किताब करती है। आई होप सो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं आप वो ज़रूर ध्यान में रखेंगे और जून का महीना आपके लिए मंगलमय हो, इसके लिए कुछ उपाय भी मैं अभी बता देता हूँ, वो भी आपको अवश्य ही करने हैं। शनिदेव लग्न में है तो आपको किसी भी मजदूर को अगर हो सके तो भोज्य पदार्थ नमकीन हो तो बहुत अच्छा है, आप दान में ज़रूर दीजिए। शनिवार को दे सकें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शनिवार को मंदिर के आगे शनिदेव जी के ही बहुत सारे लोग होते हैं और अपनी छाया किसी जो सरसों का तेल है उसके अंदर अपना मुंह देखकर उस तेल का दान शनिदेव के मंदिर में शनिवार को कर दीजिएगा। बस इतना काम करिए, आपको कुछ रिलीफ यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी कुछ चीज़ें आपकी कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। कई बार कुंडली के अंदर जो अपनी कुंडली होती है वहाँ पर जो शनिदेव है वो बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं, परंतु जो भी दिक्कतें देते हैं वो इनकी चलित जो होती है उसके अंदर होती है। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप जनरल प्रेडिक्शन करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा? आपकी कुंडली का ग्रह गोचर कभी आप गौर करेंगे तो आपकी राशि के अकॉर्डिंग ही चलता है। राशिफल जो होता है उसी के अकॉर्डिंग ही चलता है। राशियों के अंदर ही आपके ग्रह बाँटे गए हैं, मतलब पूरे आकाश को 12 भागों में बाँट कर फिर उसके अंदर ग्रह जैसे-जैसे चलते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये ज्योतिष विद्या भी बताती है। तो इसीलिए कुंडली का भी प्रभाव होता है, परंतु आपकी जो समस्याएँ हैं वो कोई भी राशिफल देखने वाला भी बता देता है। इसके पीछे यही राज़ होता है कि गोचर जब देखा जाता है तभी आपकी हाल फिलहाल की दिक्कतों का प्रकाट्य होता है।